Alright, so here is the last day of the week and the hardest one, that is legs. और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग find out that legs are the most demanding muscle groups of the all over body. और इसके पीछे आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगता है क्योंकि quads, hamstrings, glutes are the one of the biggest muscle groups of the body, that's why they need more oxygen and blood flow. और जब ऑक्सीजन या फिर ब्लड की डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को हमारे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. रिगार्डलेस द गोल ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट हाइपरट्रॉफी और जस्ट स्ट्रेंथ, वन शुड स्टिल डू स्क्वाट्स, बिकॉज इफ वी जस्ट गो थ्रू अवर एवोल्यूशनरी थिंग we could find out that squats are the resting position naturally for a human body, and if one could not squat, I don't think he is a complete functioning human being. तो squats अगर कोई नहीं कर सकता है तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन है उसके बॉडी में. And not only squatting is the basic functioning of a human body. There are also other things that one should be capable of doing, like just running a kilometer or swimming or lifting heavy objects. Not just working out in a gym, but one should be capable of lifting heavy objects because it directly relates to the longevity. So maybe the certain group of people doesn't want to gain maximum amount of muscle mass, but still they want to be alive for a very long, and that is known as longevity. And for longevity you need training, not training specifically for hypertrophy, but still keeping your strength in check. Also to get know and analyze that body is functioning optimally and what are the all functions of human body that is still getting in point. और अगर बात करें आज के लेग डे की, सो आई थिंक देयर वुड बी स्क्वाट्स, लेकिन ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमारे हर लेग सेशन में स्क्वाट्स ही रहने वाले हैं. मे बी वी कुड डू सम कंट्रोल्ड लेग प्रेसेस या एनी सॉर्ट ऑफ जस्ट लेग एक्सटेंशंस टू अ सर्टेन डिग्री वेयर इट मैचेस द स्टिमुलस वी गेट फ्रॉम स्क्वाट्स. तो ऐसा कोई भी एक कंपल्जन नहीं है कि हमें सिर्फ स्क्वाट्स या फिर लेग प्रेसेस ही करने हैं. इफ़ वी जस्ट वांट टू ग्रो अवर क्वाड्स वी कैन डू स्टिल विद द लेग एक्सटेंशंस इटसेल्फ. तो देखते हैं आज के दिन की क्या अप्रोच रहने वाली है. अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अंदर, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. तो आज के लेग डे की स्टार्टिंग सबसे पहले काफ्स इसीलिए फिनिश करते हैं क्योंकि काफ्स आर द ओनली प्रायोरिटी इन आवर लोअर बॉडी दैट नीड्स too much of improvement as compared to any other muscle groups. Quads, hamstrings, glutes are already just alright, लेकिन calves हैं जिसमें actual work की need है. इसीलिए लास्ट में आते आते लेग डे में इतनी ज़्यादा एनर्जी बचती नहीं है कि हम अपने calves को उस लेवल का स्टिमुलस दे पाएँ जिससे कि वो पोटेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं. तो अभी सीटेड calves का एक वर्किंग सेट फिनिश करते हैं, इसके बाद करेंगे अपना स्टैंडिंग calves का एक सेट, एंड देन वी विल मूव टू क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स. वो बाद में फिगर आउट करेंगे क्या करना है. पहले जल्दी से फिनिश करते हैं अपने काफ्स.
और इस स्पेसिफिक मूवमेंट में हमारा फोकस बिल्कुल हाइपरट्रॉफी नहीं रहेगा, फोकस हमारा रहेगा प्रॉपर यानी कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन। हाइपरट्रॉफी जो भी आएगी या फिर स्ट्रेंथ में जो भी इंक्रीज होगा इससे, दैट वुड बी जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट परफेक्टली। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा सिर्फ मूवमेंट पे, मूवमेंट यानी कि टेक्निक लाइक ब्रेसिंग, अपने नीज की पोजीशन, हिप जॉइंट की पोजीशन। अब यही चीज़ हम रीलर्न कर रहे हैं जिससे कि हम अपने स्क्वाट्स को लॉन्गर टर्म के लिए और ज़्यादा परफेक्ट कर पाएँ। तो जो भी इससे हाइपरट्रॉफी जनरेट होगी या स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, दैट वुड बी जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। फोकस हमारा रहेगा परफेक्ट फॉर्म एग्जीक्यूशन पे। तो अभी के लिए जल्दी से फिनिश करते हैं अपने 1 या 2 वर्किंग सेट, फिर मूव करते हैं अपने सो कॉल्ड आइसोलेशन मूवमेंट्स पे। सो लेट्स फिनिश फर्स्ट। क्वाड आइसोलेशन के लिए लेग एक्सटेंशंस, अगेन इसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट रहेंगे। जल्दी से फिनिश करते हैं, इसके बाद हम मूव करेंगे हैवी स्ट्रिंग्स पे।
Let's make it a drop set. सो आफ्टर क्वाड आइसोलेशन नाउ प्लान इज आरडीएल्स. तो पिछले अपने कुछ लेग सेशंस में इट वाज लाइक कि फटीक बहुत ज़्यादा हो चुका है या फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है. लेकिन आज आरडीएल्स के लिए नो एक्सक्यूजेस. बहुत टाइम से सोच रहे थे करने की, लेकिन टुडे इट हैपेंस राइट नाउ. तो अगेन इसके भी जल्दी से 2 सेट कंप्लीट करते हैं एंड फिर मूव करते हैं थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड हैमस्ट्रिंग्स मूवमेंट पे, दैट इज लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स. फर्स्टली लेट्स फिनिश आरडीएल्स. लास्ट मूवमेंट फॉर टुडेज लेग डे, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स. इसके भी फिर से 2 वर्किंग सेट रहेंगे, तो जल्दी से फिनिश करते हैं. फिर देखते हैं कि लेग्स में आज किस लेवल का पंप है.
ओके, तो एंड ऑफ द सेशन और आज के लेग डे के लिए वेरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच। 2 मूवमेंट रहे हमारे कोर्ट्स के लिए और सिमिलरली 2 मूवमेंट हैमस्ट्रिंग्स के लिए। 2 ही मूवमेंट थे हमारे काफ्स के लिए भी। काफ्स के लिए बस आज एक वेरिएशन ऐड करा हमने, सीटेड काफ्स भी करे। अगेन सिर्फ उसका एक ही वर्किंग सेट था और स्टैंडिंग कवरेज का भी सिर्फ एक सेट। बाकी कोर्ट्स के लिए टोटल 4 वर्किंग सेट्स एंड सिमिलरली फॉर हैमस्ट्रिंग्स अगेन 4 वर्किंग सेट्स, जिसमें से 2 हमारे थे मोस्ट लाइकली टू आइसोलेट द मसल ग्रुप, यानी कि एक लेग एक्सटेंशंस फॉर क्वाड्स टू आइसोलेट दैट और दूसरा हैमस्ट्रिंग लाइन कर्ल टू आइसोलेट हैमस्ट्रिंग्स। एंड ओवरऑल प्राइमरी मूवमेंट वाज स्क्वाट्स फॉर टुडेज लेग डे। आरडीएल्स भी करे आज हमने काफ़ी लंबे टाइम बाद, तो काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि आज आरडीएल्स करेंगे, आज करेंगे, बट टुडे वाज द टाइम सो वी डिड दैट। और बस यही सिंपल बेसिक अप्रोच थी हमारी आज के लेग डे की। बस फोकस था इंटेंसिटी पे और प्रॉपर एक्सक्यूशन पे। तो देखते हैं आज की अप्रोच का ओवरऑल लेग्स के लुक पे क्या इम्पैक्ट है, हाउ द पंप इज लुकिंग, एंड देखते हैं कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम कहाँ कर सकते हैं। Okay, तो end of the session and legs are completely destroyed. Quads, hamstrings, glutes और calves। जैसी हमारी आज की अप्रोच रही, हमने आज के डे की स्टार्टिंग करी सबसे पहले calves से। calves से इसीलिए क्योंकि to be really honest, calves are the only muscle group that are lagging behind as compared to any other muscle group even in lower body, और अगर कंपेयर करें अपर बॉडी से भी। स्पेशली हमने आर्म्स को ट्रेन करना इसीलिए थोड़ा सा कम कर दिया है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और वॉल्यूम हर चीज़ आर्म्स के लिए कम कर दी है, क्योंकि वी वांट टू शिफ्ट दैट स्टिमुलेटिंग और रिकवरिंग इफेक्ट टू आवर लोअर बॉडी एंड इन लोअर बॉडी स्पेशली calves. What if I continued doing arms, chest, back with more frequency than my lower body? So it wouldn't be very impactful to our certain goals, and our certain goals is to bring that symmetry. अपर बॉडी से लोअर बॉडी मैच करनी चाहिए रिगार्डिंग साइज एंड एस्थेटिक्स, और ये जो भी प्रपोर्शंस होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल या इम्पोर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का डिफरेंट गोल हो, दे नीड आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स because they want to wear half t-shirts, shirts, so they want to appear that they are some kind of bodybuilders or they have some sort of bigger arms than the average person. तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में नोटिस करी है कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ कपड़ों में अच्छा लगना। कपड़ों में अच्छा लगना इज़ टू बिल्ड decent amount of muscle mass in their chest, especially upper pecs, and building mass in their arms, especially biceps and triceps. That's all they need.
इससे ज़्यादा और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता। एंड टॉकिंग अबाउट लेग्स, दैट्स द लीस्ट trained muscle groups for those kind of people who need to build just their upper body to look more muscular, more masculine in their outfits. But talking about my own personal approach, and that is just quite opposite to those people. And my kind of approach is to build proportions first. There should be a balanced look between upper body and lower body. That should never look like your upper body overpowers your lower body, or the vice versa. Even the vice versa one, like lower body is overpowering your upper body, looks alright, but the upper body dominating the lower body, this is kind of a weird thing which I really don't like. And currently इसीलिए हमारी यही अप्रोच है जिससे हम जल्दी से ट्रांजिशन करें एक बैलेंस लुक की तरफ, प्रोपोर्शंस एंड सिमेट्री। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिमेट्री और प्रोपोर्शंस आर द वेरी जेनेटिक इन्फ्लुएंशियल थिंग, सो इट इज़ ट्रू, लेकिन टू सम एक्सटेंट जेनेटिक्स प्ले अ वेरी वाइड रोल व्हेन इट कम्स टू सिमेट्री, प्रोपोर्शंस, मसल बेलीज एंड मसल इंसर्शंस। कोई मसल कितनी लंबी है, कितनी ज़्यादा ग्रो हो सकती है, किस शेप में हो सकती है, हम ये चीज़ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि हमारी ओवरऑल हर मसल का क्या लुक रहने वाला है। ओनली वॉट वी कुड डू इज़ टू इम्प्रूव देयर साइज़, लेकिन कौन सी मसल हमें कितनी ग्रो करनी है ये चीज़ हमें डिसाइड करनी है, जिससे कि हम सच में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। So it is not like training every muscle group every time. हम हर समय हर मसल ग्रुप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन that will definitely bring asymmetry, क्योंकि हमारी हर मसल सेम टाइम पे सेम स्टिमुलस से ग्रो नहीं होती है और सेम रेट पे भी ग्रो नहीं होती है। किसी के क्वाड्स ज़्यादा तेज़ ग्रो होते हैं किसी के चेस्ट से, तो किसी के आर्म्स ज़्यादा ग्रो होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर बैक। और तो ये चीज़ खुद एनालाइज करनी पड़ती है। कुछ मसल ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रेनिंग हमें कुछ टाइम के लिए छोड़ देनी होती है, और कुछ मसल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, तो ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है या वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है। तो ये बाय पर्सन डिपेंड करता है कि उसे अपने कौन से मसल ग्रुप्स ज़्यादा इम्प्रूव करने हैं और कौन से मसल ग्रुप्स ऐसे हैं जो थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट पे रह सकते हैं। और जो भी मसल ग्रुप्स पहले से ही ओवर डेवलप्ड हैं, तो अगर उन्हें थोड़े टाइम के लिए पॉज देते हैं, रेस्ट देते हैं, सो दे विल नॉट श्रिंक। जितना मसल साइज़ है वो इतना इंटैक्ट ही रहने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि मसल चली जाएगी, जो कि बहुत हार्डवर्क और डिसिप्लिन से बिल्ड होती है। मसल इतनी जल्दी नहीं जाती है, लेकिन अगर अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करना है, इसीलिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिन मसल ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलस या इंटेंसिटी की नीड नहीं है। सो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ स्मार्ट अप्रोचेस व्हेन इट कम्स टू ब्रिंग मैक्सिमम पोटेंशियल व्हाट यू कैन अचीव। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अभी चलते हैं थोड़ी सी ग्रोसरी रीस्टॉक करने, एंड देन वी विल मूव इनटू जस्ट रिकवरी मोड। एक बड़ी सी पोस्ट वर्कआउट मील एंड फॉलोड बाय इवनिंग कार्डियो, दैट इज़ जस्ट नॉन नेगोशिएबल। तो मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट सेशन के साथ।